नमस्कार, आइए बात करते हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों की। वही छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, प्रदेश भर में लागू होंगी नई योजनाएं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का बड़ा ऐलान। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की। पेंशनरों की पेंशन कब मिलेगी? प्रदेश में चल रही नई योजनाएं। सीएम ने लागू की नई स्कीम। राजस्थान में पेंशन को लेकर भजन लाल सरकार ने अहम फैसला लिया है। इसके तहत पेंशन के नियम में बदलाव किया गया है। राजस्थान में सर्दी का प्रकोप जारी है और लगातार तापमान घटते जा रहा है। राजस्थान के कई जिलों में तापमान 1 से 2 डिग्री तक नीचे आ चुका है, जिससे शीतलहर की स्थिति बन गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3-4 दिन तक प्रदेश के कई हिस्सों में घना कोहरा दिखाई देने वाला है। प्रदेश में नए पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव दिख रहा है, जिसका असर अगले 3-4 दिनों तक दिखने वाला है। इससे न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार रात को सबसे न्यूनतम तापमान सीकर जिले के फतेहपुर में 5.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा सीकर में 5.8 डिग्री, अलवर में 6.0 डिग्री सेल्सियस, करौली में 6.2 डिग्री सेल्सियस और दौसा में 6.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। वहीं जयपुर में शुक्रवार रात को न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में 19 से 22 दिसंबर को बादल छाए रहने व न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री बढ़ोतरी होने की संभावना है। हालांकि अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। वहीं 24 दिसंबर से उत्तरी हवाओं के प्रभाव से पुनः न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री की गिरावट होगी और दिसंबर के 23 से 24 को राज्य के पश्चिमी व उत्तरी भागों में कहीं कहीं घना कोहरा छाया रहेगा। अरावली बचाओ मुहिम को राजस्थान से लेकर देश भर में समर्थन मिल रहा है। आज उदयपुर में वकीलों ने प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट ऑफिस का घेराव कर वकीलों ने विरोध जाहिर किया। वकीलों की भीड़ के चलते पुलिस का भारी जाब्ता तैनात करना पड़ा। एहतियातन कलेक्ट्रेट के बाहर बैरिकेडिंग भी की गई, लेकिन वकीलों का काफी गुस्सा फूटता चला गया। प्रदर्शन उदयपुर बार एसोसिएशन के बैनर तले किया गया। एसोसिएशन ने अरावली बचाओ का आह्वान करते हुए पर्वतमाला के संरक्षण के लिए नीतियां बनाने पर जोर दिया और साथ ही सुप्रीम कोर्ट में सरकार से पुनर्विचार याचिका दायर करने की मांग भी की। सुप्रीम कोर्ट की ओर से अरावली की नई परिभाषा दिए जाने के खिलाफ वकीलों का गुस्सा फूटा। वकीलों का कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो मेवाड़ भी रेगिस्तान की चपेट में आ जाएगा। उन्होंने अपनी मांग रखते हुए जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया और मांग की है कि सरकार रिव्यू पिटीशन दायर करे। सीनियर अधिवक्ता राव रतन सिंह का कहना है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने 100 मीटर तक की पहाड़ियों को ही अरावली माना है। अगर ऐसा हुआ तो 90% पहाड़ियां कानून के दायरे से बाहर आ जाएगी और खनन होना शुरू हो जाएगा। अभी भी अरावली का लगातार दोहन किया जा रहा है। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा अरावली पर्वतमाला की नई वैज्ञानिक परिभाषा प्रस्तावित की गई है। इसके तहत केवल 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को ही अरावली माना जाएगा। इसका विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि यदि यह मानदंड लागू हुआ तो अरावली का बड़ा हिस्सा संरक्षण से बाहर हो जाएगा। इससे खनन और निर्माण गतिविधियों का रास्ता खुल सकता है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा डांगपाड़ा स्थित लियो कॉलेज परिसर में आयोजित शिक्षक सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि अब राजस्थान में न तो पेपर लीक होते हैं और न ही युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा। उन्होंने दावा किया कि बीते 2 वर्षों में राज्य सरकार ने 92,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं, जबकि 1,56,000 भर्तियों की प्रक्रिया वर्तमान में जारी है। इसके अलावा जल्द ही 20,000 और नियुक्तियां दी जाएंगी। मुख्यमंत्री दोपहर 12:20 बजे हेलीपैड से सीधे कार्यक्रम स्थल पहुंचे, जहां शिक्षक संघ राष्ट्रीय के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जयकारों के साथ उनका स्वागत किया। अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि वह गुरुजनों को आशीर्वाद देने नहीं बल्कि उनसे आशीष लेने आए हैं। सीएम ने शिक्षकों को समाज का पथ प्रदर्शक बताते हुए कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो इसे पीता है वही दहाड़ता है। उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर और स्वामी विवेकानंद के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि शिक्षा केवल ज्ञान नहीं बनाती बल्कि संस्कार और आत्मबल भी देती है। सीएम शर्मा ने विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार 5 साल में जो काम नहीं कर पाई वह उनकी सरकार ने महज 2 साल में कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में युवाओं के सपनों को कुचला गया, जबकि मौजूदा सरकार पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के जरिए रोजगार दे रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि बीते 2 वर्षों में आयोजित किसी भी परीक्षा में पेपर लीक नहीं हुआ।
कार्यक्रम के दौरान सीएम ने बेनेश्वर धाम के महंत अच्युतानंद महाराज का सम्मान किया। महंत ने मुख्यमंत्री को माघ पूर्णिमा पर बेनेश्वर धाम आने का निमंत्रण दिया। संगठन की ओर से सीएम का स्वागत किया गया और लियो परिवार की ओर से मनीष त्रिवेदी ने उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया। शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने इस अवसर पर शिक्षकों से जुड़ी विभिन्न मांगे भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। कार्यक्रम से पहले और बाद में प्रताप गौरव केंद्र की ओर से महाराणा प्रताप के पोस्टर वितरित किए गए। इस दौरान मंच पर बैठक व्यवस्था को लेकर कुछ समय के लिए गहमागहमी भी देखने को मिली। पूरे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शर्मा आत्मविश्वास से भरे नजर आए और उनका भाषण राजनीतिक रूप से काफी आक्रामक दिखाई दिया। विधायक निधि में कमीशनखोरी के मामले में विधायक अनीता जाटव ने कांग्रेस के नोटिस का जवाब दे दिया है। कांग्रेस विधायक अनीता ने ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को जवाब दिया है। नोटिस के जवाब में कांग्रेस विधायक अनीता जाटव ने खुद को बेकसूर बताया है और कहा कि उन्हें फंसाया जा रहा है। दरअसल एक समाचार पत्र के स्टिंग वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपनी विधायक अनीता जाटव को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। समाचार पत्र के स्टिंग वीडियो में विधायक निधि की राशि की मंजूरी देने के लिए कमीशनखोरी की बात सामने आई थी। विधायक निधि में भ्रष्टाचार की बात पर राजस्थान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने विधायक अनीता जाटव से आरोपों पर 3 दिन में स्पष्टीकरण मांगा था। अब जानकारी के मुताबिक विधायक ने नोटिस के जवाब में लिखा कि बेकसूर हैं, उन्हें फंसाया जा रहा है, कोई उनके खिलाफ षड्यंत्र के तहत यह करवा रहा है। अब विधायक के जवाब के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा 3 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे। इसके बाद यह रिपोर्ट पार्टी आलाकमान को भेजी जाएगी। हालांकि सूत्रों के मुताबिक पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जाटव के जवाब से कुछ खास संतुष्ट नहीं है। मामले में जल्द ही कांग्रेस कुछ बड़ा फैसला ले सकती है। वहीं दूसरी ओर विधानसभा की सदाचार समिति भी पूरे मामले में लगातार जांच कर रही है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर कंपनी प्रबंधन ने बड़ा फैसला लिया है। किसानों के लगातार विरोध और बीते फैक्ट्री परिसर में आगजनी और तोड़फोड़ के बाद कंपनी प्रबंधन ने हनुमानगढ़ के टिब्बी में एथेनॉल फैक्ट्री को न लगाने का निर्णय लिया है। एथेनॉल फैक्ट्री प्रबंधन का यह निर्णय किसानों के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है, जो लंबे समय से एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध कर रहे थे। दरअसल हनुमानगढ़ के टिब्बी में एथेनॉल फैक्ट्री बन रही थी, जिसका स्थानीय किसान और ग्रामीण काफी समय से विरोध कर रहे थे। किसानों का कहना था कि एथेनॉल फैक्ट्री से क्षेत्र में जल प्रदूषण बढ़ेगा। किसान फैक्ट्री के विरोध में कई बार धरने पर भी बैठे चुके और 2 बार तो फैक्ट्री को लेकर किसानों की रणनीति तय करने के लिए महापंचायत भी हुई। बीते 10 दिसंबर को टिब्बी में एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर किसानों की महापंचायत के बाद हिंसक घटना हुई थी। टिब्बी में एसडीएम ऑफिस के सामने हुई महापंचायत के बाद फैक्ट्री की ओर से कूच कर रहे किसानों और स्थानीय लोगों को जब पुलिस प्रशासन ने रोका तो किसान और ग्रामीण उग्र हो गए। इसके बाद एथेनॉल फैक्ट्री परिसर पहुंचकर जमकर तोड़फोड़ और आगजनी हुई। फैक्ट्री परिसर के अंदर और बाहर खड़े कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया तो कई वाहनों में तोड़फोड़ की गई। फैक्ट्री के विरोध में हुई इस हिंसक घटना के बाद कई किसान हिरासत में लिए और 100 से अधिक किसानों पर एफआईआर भी हुई। इस पर 17 दिसंबर को धान मंडी में किसानों ने फिर से महापंचायत की और उसी दिन किसानों ने प्रशासन के सामने अपनी मांग रखते हुए 20 दिन का समय था। साथ ही चेतावनी दी थी कि इन 20 दिनों में किसानों की मांग पूरी नहीं की गई। 7 जनवरी को संग्रिया में विशाल महापंचायत होगी, जिसमें हजारों की संख्या में किसान और स्थानीय लोग पहुंचेंगे। अब किसानों के लगातार विरोध और आगजनी व तोड़फोड़ की घटना के बाद कंपनी प्रबंधन ने निर्णय लिया है कि अब टिब्बी के राठी खेड़ा में एथेनॉल फैक्ट्री नहीं लगेगी। साथ ही फैक्ट्री प्रबंधन ने कहा कि फैक्ट्री अब राजस्थान के बाहर दूसरे राज्य में लगाई जाएगी। इसके लिए दूसरे राज्यों से फैक्ट्री लगाने के प्रस्ताव आ रहे हैं। कंपनी ने बताया कि उनके पास कई राज्य सरकारें अपने राज्य में निवेश का प्रस्ताव दे रही हैं। राजस्थान में अरावली पहाड़ियों को लेकर काफी चिंता बनी हुई है। ऐसे में कहा जा रहा है, अगर अरावली को कमजोर किया गया तो जंगल, पानी, खेती, पर्यटन और स्वास्थ्य भारी नुकसान हो सकता है। इसी के बीच लोगों को राजस्थान की रहने वाली एक वीरांगना की याद आई है, जिन्होंने जोधपुर के खेजड़ली गांव में पेड़ों की रक्षा के लिए अपनी और अपनी 3 बेटियों के साथ 363 बिश्नोई समुदाय के लोगों के साथ अपनी जान दे दी थी। इसके चलते पूरे देश में 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहानियों के मुताबिक उस वक्त जोधपुर में मारवाड़ राजा अभय सिंह शासक थे, जो एक नया महल बनाने की योजना बना रहे थे।
इसके लिए लकड़ियां चाहिए थीं। ऐसे में राजा अभय सिंह ने अपने कर्मचारियों को खेजड़ी के पेड़ काटने के लिए भेजा। बता दें कि खेजड़ली गांव में बहुत सारे खेजड़ी के पेड़ थे। जब राजा के इस काम के बारे में अमृता देवी बिश्नोई को पता चला तो वो पेड़ से जाकर लिपट गई और राजा के सैनिकों के खिलाफ प्रदर्शन किया। बता दें कि बिश्नोई धर्म में हरे पेड़ों को काटना सख्त मना है, लेकिन राजा के कर्मचारियों ने पेड़ के साथ उन्हें भी कुल्हाड़ी से काट दिया और अमृता देवी शहीद हो गयी। वहीं इसके बाद उनकी 3 बेटियां आंसू, भागू और रत्नी भी पेड़ को बचाने के लिए मर गई। जब इसके बारे में गांव के लोगों को पता चला तो वे लोग भी पेड़ बचाने के लिए निकल पड़े और बिश्नोई समाज के 83 गांव के 363 लोगों ने पेड़ बचाने के लिए अपनी जान दे दी। इसके चलते तभी से बिश्नोई समाज में अमृता देवी को अमृत कहा जाता है। वहीं जब इसकी जानकारी राजा अभय सिंह को मिली तो वह दुख और पश्चाताप में डूब गए और इसके बाद उन्होंने महल न बनाने और बिश्नोई गांव में शिकार न करने का आदेश जारी किया। बता दें कि राजस्थान के थार रेगिस्तान वाले इलाकों में अधिकतर जमीन बंजर है, जिसकी वजह से वहां पेड़ कम हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण खेजड़ी पेड़ हैं और इनको थार रेगिस्तान की जिंदगी माना जाता है। खेजड़ी छोटे सदाबहार पेड़ हैं, जिनकी पत्तियां बकरियों, ऊँटों के साथ कई जानवरों को खिलाई जाती हैं। इसके अलावा इस पर उगने वाली फलियां खाई जाती है और लकड़ी ईंधन है। खेजड़ी पेड़ की जड़ें वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर बनाए रखती हैं और इससे मिट्टी उपजाऊ बनाती है।